महादेव जिसको चाहेगा उससे ही उठवाएगा ना। पर महादेव ने जिनका हाथ पकड़ा है इस कार्य के लिए, तो महादेव ही इस काम को सफल करवाते हैं, किसी भी यज्ञ को। इसीलिए देवता प्रतिष्ठित कर दिए। दक्ष प्रजापति ने जो जो भी श्राप दिए शंकर ने सब स्वीकार कर लिए, क्योंकि देवताओं का बुरा नहीं होना चाहिए। अगर उत्सव नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, तो देवता भूखे त्रसित हो जाएंगे, उनका तेज ओज नष्ट हो जाएगा। सूर्य में प्रकाश नहीं रहेगा, चंद्रमा में चांद नहीं रहेगी, पेड़ों में हवा नहीं रहेगी, आकाश में छत्र नहीं रहेगा, धरती में धैर्य नहीं रहेगा। इसलिए यज्ञ होना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। आप यज्ञ नहीं करेंगे तो धरती डूब जाएगी कुछ दिन बाद, चंद्रमा शिथिल हो जाएगा, सूर्य शिथिल हो जाएगा, आकाश कहीं से गिर पड़ेगा, तुम्हारे को कुचल डालेगा, दबा डालेगा। और आप जानते हैं आकाश कहां पर गिर पड़ा था? कहां गिरा था 5-10 साल पहले? शंकर भगवान की कृपा से ही गिरा था आकाश। कहां? केदारनाथ में। तो आप समझ लो लाखों लोग कहां चले गए, पता नहीं कहां गायब हो गए। और कहीं आकाश ना गिर जाए, इसलिए यज्ञम भूतानां प्रवर्तते देवम। अगर यज्ञ होता रहेगा तो देवताओं को शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो वो यथार्थ अपनी अपनी जगह पर सेवा करते रहेंगे, तुम्हें फायदा मिलेगा। चंद्रमा शीतल हो गया ना तो फूलों में, फलों में रस नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि फल फूल सब्जियों में जो रस है वो चंद्रमा से प्राप्त होता है। उनमें जो सुंदरता है वो सूर्य से प्राप्त होती है। उनके अंदर जो ऊर्जा है वो सब धरती से प्राप्त होता है। आप सब्जी खाना चाहते हो, यूरिया डाल करके धरती के ऊपर ऊपर शक्ति पैदा करके अच्छा सब्जी पैदा कर लेती हो, अच्छी फसल पैदा कर लेते हो, पर वो अच्छी फसल नहीं है, वो जहर है तुम्हारे लिए। अगर उसी धरती में यज्ञ की राख पड़ जाए, हवन की राख पड़ जाए, तो मैं कहना चाहता हूं जहां जहां भी राख पड़ जाएगी वहां 20 साल यूरिया नहीं देना पड़ेगा आपको खेत में। आप जानते तो समय, पर जानने के बाद में अब कल्चर है, मॉडर्न जमाना आ गया, भूलते जा रहे हैं सब। आप सब जानते हैं पहले घर की राख, आप ही बताओ कहां भुरकते थे पहले घर की राख को? भैंस के लिए, गायों के लिए जो चारा बोते हैं जिसे बरसी कहते हैं, उसमें राख की भुरकी लगाते थे शाम को ओस छूटने के बाद, और वो राख की भुरकी से हमेशा चारा बार बार आता रहता, बार बार आता रहता, बार बार। और यूरिया दे दे के थक जाओगे तो भी बार बार नहीं आएगा, राख से बार बार आता। वो तो चूल्हे की राख थी खाली, और ये तो अग्नि की, घी की राख है, इसमें घी चढ़ रहा है, घी। इसकी महिमा कोई ज्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं करता रहता हूं, मुझे शौक ही है यज्ञ करने का, और इसके फल जानता हूं, इसके परिणाम जानता हूं। जब यूरिया नहीं था, डीएपी नहीं था, तो घर के गोबर की खाद डलती थी, राख डलती थी खेत खलिहानों में। हरे भरी फसल के लिए लोग ये क्रिया करते थे, और जो यहाँ बुजुर्ग हैं वो सब ने मान लिया कि महात्मा सही बता रहे हैं, ये तो हम सब करते ही थे। तो आज क्या हो गया फिर? अगर आप करते थे और लाभ लेते थे तो आज क्यों छोड़ दिया? अब काय की राख डालें? घर में राख बनती नहीं तो डालें क्या महात्मा? क्या करें फिर? घर की औरतों को जला के भस्म बना के डाल दें खेत में? क्यों? क्योंकि घर में अब राख नहीं है, गैस सिलेंडर आ गया है, सब लोग गैस पर ही भोजन पकाते हैं महाराज। उन्नति के रूप में गैस सिलेंडर को देखा जा रहा है, यानी किसी के घर में गैस सिलेंडर है तो ये उन्नतशील घर हो गया, और जिसके घर में लकड़ी और रोटी है तो वो गरीब है, बेकार है, पिछड़ा हुआ घर हो गया। अब बोलो कैसे कैसे पिछड़े और उजड़े का हिसाब लगाया जा रहा है, यानी कि जो सरकार कह दे वो सही और बाकी सब गलत।